हेलो दोस्तों, हाल ही में इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पार्डेक्स। बात यह है कि अगर यह मिशन सफल रहा तो जल्द ही इसरो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया कैसे जाता है और यह मिशन है क्या। अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना। अगर भारत यह एक्सपेरिमेंट करने में सफल रहा तो जल्द ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। प्रेजेंट टाइम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका साइज लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर स्थित है। यह इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या पृथ्वी से ऊपर ले जाया जाता है? नहीं। बात यह है कि इसका साइज इतना बड़ा होता है कि हम इसे रॉकेट से लॉन्च नहीं कर सकते कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर इसे स्थापित कर सके। इतना पावरफुल रॉकेट अभी तक हमारे पास नहीं है, यहाँ तक कि नासा के पास भी नहीं। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाते कैसे हैं, तो यही हम जानने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई स्पेस क्राफ्ट को जोड़कर बनाया जाता है, यानी ये कलेक्शन होता है स्पेस क्राफ्ट का। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन होती है लेकिन वो कई डिब्बों को जोड़कर बनाई जाती है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट जो है अंतरिक्ष में जोड़कर बनाया जाता है। पहले एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, उसे 400 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित कर देते हैं। फिर दूसरा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, उसे 400 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित करते हैं। फिर उसे उसी ऑर्बिट पे फिक्स करके और उसे जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार कई स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करके और उसे आपस में जोड़ के इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जाता है। और इसी स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ने की प्रक्रिया को स्पेस डकिंग कहते हैं, यानी कि 2 स्पेस क्राफ्ट को अगर हम अंतरिक्ष में जोड़ते हैं तो उसे ही स्पेस डकिंग कहा जाता है। और जो इसरो का स्पार्डेक्स मिशन है वह इसी स्पेस डकिंग को अंतरिक्ष में करने वाला है। बात यह है कि उन्होंने 30 दिसंबर को हाल ही में 30 दिसंबर को 2 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए हैं। अब उन्हें 450 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित किया जाएगा सेम ऑर्बिट में, और उनको आपस में जोड़ा जाएगा। अगर यह 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने में सफल रहा अगर इसरो, तो वह फिर अंतरिक्ष में अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस बनाएगा, क्योंकि मेन जो डिफिकल्टी आती है 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने। जो अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ना होता है जिसे स्पेस डकिंग कहते हैं, ये काफी मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि दोनों स्पेस क्राफ्ट को सेम ऑर्बिट में लाना होता है और उनकी रिलेटिव स्पीड को इतना कम करना होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाए लेकिन कोलाइड ना हो, क्योंकि अगर उनकी रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी तो कोलाइड कर जाएंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट करने वाला है।